ब्रज का कण-कण भगवान श्री कृष्ण को समाहित किए हुए है। यहाँ हर स्थान पर आपको कृष्ण की किसी न किसी लीला का वर्णन मिल ही जाएगा। शरद पूर्णिमा के मौके पर हम आपको ब्रज की एक ऐसी जगह से परिचित कराएंगे जिसके विषय में आपने शायद ही सुना हो। हम बात कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत के पास बसे पारसौली गांव की, जहां कहा जाता है कि आज से करीब 5200 वर्ष पूर्व शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में भगवान कृष्ण ने यहाँ सूरश्याम सरोवर पर गोपियों के साथ महारास किया था। मथुरा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोवर्धन धाम से करीब 2 किलोमीटर सौख गांव की ओर चलते हुए रास्ते में सूरश्याम चंद्र सरोवर दिखाई देता है। बेहद प्राचीन इस सरोवर को लेकर मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। मान्यता है कि यहाँ कृष्ण अपनी सखाओं के साथ आए और मुरली बजाने लगे। मुरली की धुन सुनकर सभी गोपियां अपने काम को छोड़कर दौड़ी चली आईं। हर कोई गोपी चाहती थी कि इस महारास में वह भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करे। जब एक एक गोपी ने भगवान श्री कृष्ण से आकर अपनी मन की बात कही तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए सभी के साथ नृत्य किया। इस सरोवर के पास मौजूद हर गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण एक ही समय पर नृत्य करते नजर आ रहे थे। इस महाराज को देखने के लिए चंद्रमा ने अपनी गति को स्थिर कर दिया था। महाराज में चंद्रमा इतना खो गया कि 6 महीने तक भोर नहीं हुई। यह महाराज 6 महीने तक लगातार चलता रहा। वर्षों का यह शरद का महाउत्सव मनाया जा रहा है। दीपदान होगा। क्या कुछ विशेषता है इस आयोजन की? भगवान ने यह 6 महीने की रात्रि करी थी, जिसे कहते हैं महारास। चंद्रमा को अटल कर दिया 6 महीने के लिए। एक रात्रि चली 6 महीने की, तो भगवान ने यहाँ इस स्थान का नाम रखा चंद्र सरोवर। पारासौली यानी पाराशर ऋषि ने आकर के तपस्या करी तो पूरा नाम हुआ चंद्र सरोवर पारासौली। सूरदास जी का द्वार हमारे अष्टसखा हुए कीर्तनकार छी स्वामी गोविंद स्वामी नंदास परमानंदास कुमनदास चतुर्दास कृष्णदास और सूरदास। तो आप सूरदास जी के द्वार पर आए हुए इस टाइम। तो सूरदास जी यहाँ 73 साल विराजे। यहाँ संकल्प किया था कि 1.25 लाख पद लिखूंगा। 1 लाख पूरे हुए। ये स्थान पे 25 यार यहाँ भगवान ने आकर के पूरे किए, तो भगवान ने अपना नाम रखा सूरश्याम। बचपन का नाम सूरदास, एक नाम स्वामी जी ने रखा सूरजदास। आपके गुरुजी वल्लभाचार्य महापुर जी देखते तो कहते आओ सूर सागर। और ये स्थान पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ अपना शरीर छोड़ा है सूरदास जी ने। यहाँ आश्रय का एक पद बोला है गोसाई जी विठ्ठलनाथ जी के समक्ष। दृढ़ चरण केरो भरोसा, दृढ़ चरण केरो। श्री वल्लभ नखु चंद्र छटा बिना, सब जग माझ अधेरो। साधन और नाही या कलु में, जासो हो तु निबेरो। सूर कहा कहे द्विविध आधुरो, सूर कहा कहे द्विविध आधुरो। बिना मूल को चीरो भरोसो, दृढ़ चरणन कीरो। ये पद बोल के यहाँ अपना शरीर छोड़ दिया है। 105 साल भूतल के ऊपर विराजे सूरदास जी। सूरदास जी का प्रागट, श्रीनाथ जी का प्रागट और वल्लभाचार्य महापुर जी का प्रागट एक ही साल का 1535 का। 542वीं साल चल रही है सूरदास जी की, श्रीनाथ जी और महापुर जी के प्रागट को। तो इस अवसर पर यहाँ कुछ विशेष आयोजन हो जाए। यहाँ 30 तारीख से महाराज का उत्सव है सूरश्याम गौशाला में। 7 दिन चलेगा, जो राजेंद्र प्रसाद जी की भागवत जी चल रही है। और यहाँ दीपदान होगा। और यहाँ गोवर्धननाथ जी जो अंदर विराजते हैं वो महाराज सबूतरा है हमारा, यहाँ विराजेंगे। हर साल उत्सव मनाया जाता है धूमधाम से। शरद का हाँ महाराज का उत्सव होता है यहाँ। ये पौराणिक तीर्थ स्थल है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या क्या योजना यहाँ प्रस्तावित की? योजनाएं बहुत आई है, लेकिन यहाँ कोई योजनाएं नहीं आई अंदर, क्योंकि ये स्थान जो है श्री 108 श्री इंद्र दमन जी राकेश बाबा हजूर तिलकायत महाराज श्री नाथद्वारा वाला टेम्पल बोर्ड के माथे पे विराजता है। इसलिए अंदर काम करना उनको मना है। अब वो उनसे अनुमति ले, आज्ञा दे वो, तभी यहाँ अंदर काम हो सकता है। जैसे कि बनाने की तैयारियां चल रही हैं सूट कुटी को, और लेकिन उनकी अनुमति वहाँ से नहीं आई है महाराज श्री की, जो बाहर कार्य हो रहा है। हम मौजूद हैं गोवर्धन के गांव पारासौली में।
यह वही कुंड है जिस कुंड पर भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को 6 माह तक महाराज किया था। बताते कि इस महाराज को देखने के लिए चंद्रमा भी एक जगह स्थिर हो गए थे। और अगर हम बात करें पौराणिक महत्व की तो बताते हैं कि यहाँ सूरदास महाकवि सूरदास जी की भी तपस्थली माना जाता है। यहाँ सूरदास जी ने 542 वर्ष लगभग तपस्या की थी।